बात कर रहे हैं हम क्रिसमस और नए साल के मौके पर किस तरह से सेलिब्रेशन के मूड में लोग आ गए हैं, लेकिन उन्हें जिस समस्या से दो चार होना पड़ रहा है वो आप तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। यहाँ पर शिमला मनाली में कई जगह जाम की तस्वीरें सामने आ रही है। इस वक्त हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर कई तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, लंबी लाइनें लगी हुई हैं, मनाली की तरफ लोग जा रहे हैं, शिमला की तरफ से लोग जा रहे हैं। वहाँ पर अभी क्या स्थिति है? हिमाचल में जो टूरिस्ट प्लेस है काफी संख्या में, क्योंकि पर्यटक वहाँ पहुंच रहे हैं। नहीं, पर्यटक पूरे पहुंच रहे हैं और बड़ी खुशी की बात है। जाम थोड़ा सा लगता है जो अटल टनल से और मनाली के बीच में। ये जो तस्वीरें हैं ये मनाली शहर से अटल टनल के बीच में है, क्योंकि सब लोग अटल टनल क्रॉस करके सिसु जाना चाहते हैं। तो हमने उसको थोड़ा रैशनलाइजेशन किया। शिमला में तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जी। शिमला धर्मशाला में कोई ट्रैफिक की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है जी। ये जो आप बता रहे हैं, जी जी जी, आप ये जो बता रहे हैं जाम, क्योंकि हम देख रहे हैं शनिवार से ही तस्वीरें आनी शुरू हो गई थी और अभी जो स्थिति, जो ट्रैफिक में फंसे हुए लोग हैं, क्योंकि मनाने तो गए थे वो छुट्टियां, लेकिन अब वो फंस चुके हैं, तो उनके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं और आगे ये ट्रैफिक जैम न लगे उसके लिए क्या व्यवस्था? नहीं, आप थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज ये हो रहे हैं। मनाली शहर के बाद जब ये अगले दिन अटल टनल को में जाते हैं तो एकदम 10-12 हजार गाड़ियां होती है, तो उस कारण थोड़ा सा जाम लगता है। जो जाम लगता है मनाली पहुंचने के बाद, अटल टनल को क्रॉस करने के बाद जाम लगता है। और जो मनाली तक का रास्ता है उसमें ट्रैफिक पूरा स्मूथ चल रहा है। थोड़ा वो जब कहीं नैरो रोड होता है वहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक जाम लगता है। एक्स्ट्रा पुलिस हमने डिप्यूट की है। शिमला धर्मशाला में और कुछ और जगह कोई ज्यादा ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जी। और जगह वो प्रॉब्लम नहीं है, आप बता रहे हैं धर्मशाला और जो शिमला है, क्योंकि वो भी टूरिस्ट प्लेस है। जिस एरिया में आप बता रहे हैं जैम, अभी वहां माना जाए कि स्थिति सामान्य है, क्योंकि 12,000 गाड़ियां अगर... ये परसों की बात है। ये जो लंबा आपको दिखा रहे हैं ना जी, परसों की बात है जी। दो दिन पहले की बात है। और इसको जब ये इकट्ठी गाड़ियां 10-12 हजार वन वे और टू वे में आ जाती है तो थोड़ा जाम लग जाता है, पर ये मनाली शहर क्रॉस करने के बाद लगता है। सर, अभी क्योंकि बिल्कुल आपने कहा कि अब स्थिति सामान्य है, क्योंकि अभी नया साल भी है और स्नोफॉल देखने के लिए बहुत से पर्यटक वहां पर पहुंचते हैं, तो बेहतर इंतजामात के लिए क्या कुछ और व्यवस्था यहां पर की गई है ताकि... मैं बताऊं क्या कि मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं। मनाली क्रॉस करने के बाद अगर इस जाम की अगर बात हम ना करें, अगर जश्न मनाने के लिए इतनी संख्या में वहां पर्यटक पहुंचेंगे, और एक अच्छी बात है क्योंकि कोविड के बाद अब स्थितियां यहाँ पर हमने देखी किस तरह से सामान्य हुई है, लोग पहुंच रहे हैं, तो इंतजाम की क्या बात वहां पर की जाए, क्या सुविधाएं वहां पर दी जाएंगी पर्यटकों को? पर्यटकों को विंटर कार्निवल स्टार्ट हो चुका है शिमला में 25 तारीख से लेकर 4 जनवरी तक। तो उसके लिए डे एंड नाइट होटल्स, रेस्टोरेंट्स को खोल दिया गया है, ईटिंग जॉइंट्स को खोल दिया गया है कि डे एंड नाइट ईटिंग जॉइंट्स देंगे, पहली बात। दूसरा बात ये है कि जो भी पर्यटक है उनकी होटलों की ऑक्यूपेंसी भी 90% है, 10% अभी भी खाली है। रूम की कोई समस्या नहीं है हिमाचल में। थोड़ा सा ही प्रॉब्लम जाम की रहती है। कई जगह हमारा रोड टूटने के कारण नैरो है, 100 मीटर नैरो है, तो थोड़ा सा ना तो धीमी गति में गाड़ियां चलती हैं, क्योंकि वो टू वे नहीं हो पाया है बीच बीच में। तो उसके मनाली शहर तक पहुंचने में कोई नहीं। मनाली के आगे जो अटल टनल है, अटल टनल को जब आप क्रॉस करके जाते हैं तो वहाँ स्नोफॉल हो चुका है और स्नोफॉल के कारण गाड़ियां स्किड कर रही है। तो उसके कारण जब गाड़ियों को स्किड करती है, ठीक करते हैं, तो उसके कारण वहाँ अटल टनल और सिसु और मनाली के बाद जाम लग रहा है जी। यहाँ सुखू जी, यहाँ पर क्योंकि पर्यटक कुछ वक्त के लिए ही सही, थोड़ा बहुत उन्हें जाम में अगर फंसना पड़ा, तो यहाँ पर कुछ पर्यटक जो हैं वो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए भी दिखे। उन्होंने हुड़दंग मचाना शुरू कर दिया, तो उसको कंट्रोल में करने के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, युवा जो होते हैं वो जब खुशी मनाने आते हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा वो करते हैं, पर हम उन्हें कहते हैं, उसको हम समझाते हैं, क्योंकि ये हमारे अतिथि है कि आप कहीं ऐसा अपनी जान को खतरे में मत डालिए, और ये चीजें करके अच्छा नहीं लगता है। तो खुशी खुशी कई बार खिड़कियों से बाहर निकलकर झांकते हैं, कई दरवाजों बोनट पर बैठ के डांस करने लग जाते हैं चलती गाड़ी में।
तो अगर तेज जी। ब्रेक लग गई तो बेचारे को कोई मिसहैप नहीं होती। तो हमारी पुलिस को हमने डायरेक्शन दे रखी है कि आप किसी को अरेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ उसको समझाएंगे, बताएंगे, और जो जुर्माना बनता है नियमों के अनुसार वो जुर्माना भी लेंगे। लेकिन किसी टूरिस्ट को जो मिसक्रेडेंट्स है उसको थोड़ी देर समझाना भी पड़ता है। तो इस कई युवा जो आते हैं ना, वो थोड़े से न्यू ईयर, हैप्पी क्रिसमस में थोड़ा एंजॉय करते, तो हमारी पुलिस उसमें कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ना लेकर उनको समझाने का कार्य करती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुखू जी हमसे जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए कि अभी स्थितियां वहां पर अब सामान्य हो गई हैं। हिमाचल प्रदेश में जो जाम की तस्वीरें आप देख रहे हैं, मनाली से आगे अटल टनल की तरफ, वहां पर काफ़ी संख्या में गाड़ियां एक वक्त में आ गई थी, लेकिन अब फिलहाल सामान्य स्थिति हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद बता रहे हैं। हमारे साथ मोहम्मद गजाली हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। गजाली, यहाँ पर हमने मुख्यमंत्री से बात की, उनका कहना है कि अभी हालात हर तरफ सामान्य है, चाहे धर्मशाला हो, शिमला हो, मनाली हो। आपके पास क्या अपडेट है? जी देखिए, अभी सुबह का टाइम है और आप समझ लें कि आज 25 तारीख भी है, क्रिसमस आज ही है और आज ही के दिन के लिए लोग कल या परसों या उससे एक दिन पहले से हिमाचल पहुंचने की कोशिश कर रहे थे और इस वजह से ट्रैफिक जैम या लंबी लंबी कतारें दिख रही थी गाड़ियों की। तो जैसा मुख्यमंत्री बता रहे हैं और सही बात है कि उनके पास अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होगी अपने अधिकारियों के द्वारा। तो आज अभी धूप निकली है और वहां पर तो बर्फबारी हो रही है कई इलाकों में और आज 25 दिसंबर क्रिसमस का दिन है, तो शायद जिन पर्यटकों को जिन जिन डेस्टिनेशन पे पहुंचना था वो पहुंच गए होंगे, तो आज स्थिति सामान्य हो सकती है। लेकिन आगे ये पूरा हफ्ता जो है वो हॉलीडे का होता है, छुट्टियों का होता है। आगे 30, 31 और 1 जनवरी को न्यू ईयर भी है। तो वहां पर की पुलिस है या जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उनको पता है कि इस मौसम में या इस सीजन में फुटफॉल बहुत ज़्यादा होगी और ख़ुद मुख्यमंत्री ने जो आंकड़े शेयर किए हैं अटल टनल से गाड़ियों की क्रॉसिंग की कि कितनी गाड़ियां और कितने पर्यटक क्रॉस कर चुके हैं, पर्यटकों की संख्या करीब 65,000 उन्होंने अपने ट्वीट में बताया है और गाड़ियों की संख्या करीब 12 से 13,000 बताया है। साथ ही साथ जो हिमाचल पुलिस है वो हर थोड़े देर पर कुछ ना कुछ अपडेट इस तरह से भी देती आ रही है कि मौसम का हाल क्या है, क्योंकि जहां बर्फबारी हो रही है वहां पर गाड़ी चलाना भी आसान नहीं होता, कई जगह ढलान होता है, कई जगह गाड़ी फिसल भी सकती है। तो इन सब चीज़ों को लेकर पर्यटकों को जानकारी भी दी जा रही है। लेकिन आज के हालात क्या हैं, फिलहाल ट्रैफिक के विजुअल्स ऐसे नहीं आए हैं आज सुबह के, जी। लेकिन कल रात शिमला में मॉल रोड के आसपास भीड़ बहुत थी, कुफरी से मनाली जाने वाली सड़क पर भीड़ बहुत थी। उसको मुख्यमंत्री साहब जो है वो ट्रैफिक नहीं बता रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ी संख्या में भी गाड़ियां थोड़ी देर रुक जाती हैं तो वो विजुअल ट्रैफिक के ही लगते हैं और अगर देखा जाए तो पर्यटक पहुंचे हैं, ट्रैफिक का मसला है, हिमाचल पुलिस उसको मैनेज कर रही होगी। लेकिन आगे आने वाले दिनों में भी इतनी ही संख्या होने के आसार हैं कि लोग और ज्यादा संख्या में वहां पहुंचे। जी, यहाँ पर गजाली हमने देखा, मुख्यमंत्री बता रहे थे कि 90% रूम जो है वो भर चुके हैं, 10% अभी भी खाली हैं और अभी हम जानते हैं पूरा हफ्ता पड़ा हुआ है, न्यू ईयर आने को है। ऐसे में इतना एक्सपेक्टेड था फुटफॉल क्या, और तैयार है हिमाचल उन अपने अतिथियों का स्वागत करने के लिए? जी बिल्कुल, आपने खुद उनके सवाल में ये बात भी जोड़ा था कि कैसे साल 2020 और 21 में कोविड की वजह से इंडस्ट्री को जो टूरिज्म इंडस्ट्री है या टूरिज्म सेक्टर है खास करके और होटल जो सेक्टर है उन लोगों के लिए बहुत दुश्वारकुन कह सकते हैं कि दुश्वारी वाला समय था। और आप देखिए कि सिर्फ होटल नहीं, छोटे छोटे व्यवसाय भी हैं, इंडिविजुअल लोगों के व्यवसाय हैं कि कोई जी। घोड़ा लेकर पर्यटकों को घुमाता है तो उसके पास पर्यटक नहीं आ रहे थे, उनके लिए भूखमरी तक की बात हो गई थी कि उनके लिए और कोई ऑप्शन नहीं है अपनी कमाई का। ऐसे में इस साल इतनी भारी संख्या में जब पर्यटक पहुंचे हैं, 90% जो है होटल्स जो है वो बुक्ड दिख रहे हैं और 10% बाकी हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए तो बहुत खुशी की बात है कि बहुत पर्यटक आ रहे हैं, व्यवसाय सही चलेगा, उनका बिजनेस सही होगा। लेकिन साथ ही साथ ये जो सिक्योरिटी रिस्क है, क्योंकि ये भी बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हिमाचल में जो प्राकृतिक आपदाएं आई हैं पिछले कुछ जी। महीनों में कह लें या इस साल 2023 में, जी वो गजाली। सारी अचानक आई हैं।